ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है। और ये टॉपिक क्यों रखा है हमने, इसके भी पर्सनल रीजंस है। क्योंकि हमने देखा वो चीज़ें, आज नोटिस की, उसी वजह से ये टॉपिक रखा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है बीइंग अ ब्राह्मण हमारे लाइफ में जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ ब्राह्मण लाइफ में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब सांसारिक लाइफ में। सिर्फ ब्राह्मणों के बीच में तो होता ही है, लेकिन संसार में रहते हुए उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट नज़र आता है, कैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे आपका बिहेवियर बदलता है, वे ऑफ टॉकिंग बदल जाता है, चीज़ों को समझने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका बदलता है। वो सब चीज़ें आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, एक होमवर्क दिया था, प्लीज़ रेज योर हैंड किस किस ने किया है। बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं हालांकि हमारे पास। क्या होमवर्क था, एक दिन पहले हमने डाला था? अनम्यूट कीजिए रश्मिता माता। हमारा थॉट जो क्रिएट होती है ना, उसका सोर्स और उसको बाबा के ज्ञान से कैसे रिलेट करता है वो चीज। ओके, यही चीज था। तो हमने उस पे कहा था कि सभी कुछ ना कुछ लिख के भेजेंगे, जिसमें बहुत आत्माओं ने लिख के भेजा। अभी मैं भेजी हूँ अभी। हाँ, मैं एक बार चेक कर लूंगी। मैंने देखा आपने को ऑडियो नोट डाला है, ठीक है। मैं चेक कर लूंगी। सो पहले मैं वो थोड़ा समझा दूं कि क्यों भेजा था। ऑफ कोर्स मैं पहले पढ़ के बता देती हूँ क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उसके पीछे, भेजने के पीछे। यहाँ पे कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ योर डेली थॉट्स आर ऑटोमेटिक रिपीटेशंस, दे आर वेव यू पिक अप फ्रॉम योर एनवायरमेंट, इनहेरिटेड फेयर, द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड सोसाइटी। मतलब वो कह रहे थे कि हमारा जो थॉट्स हैं वो हमारे खुद के ओरिजिनल जनरेट करे हुए नहीं होते, हम ना चाहते हुए मतलब अनकॉन्शियसली उन्हें पिकअप करते हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें जो फ्रीक्वेंसीज के रूप में, जो वाइब्रेशन के रूप में हमारे आसपास है, उसमें से हमारा माइंड उनको पिकअप करता है। और ये चीज़ कैसे कैसे प्रूव होता है, क्योंकि हम कुछ नया नहीं सोच रहे, हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते। ऑब्वियसली ये बात तो सच ही हुई ना कि फिर हम समाज के अनुसार सोच रहे हैं। जो समाज की सोच है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच बनी जाती है कि लोग ऐसा समझते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहती हूँ जैसा लोग रहते हैं, क्योंकि मैं उनसे अलग कुछ नहीं सोच रही हूँ। वो जो सोच रहे हैं वही मैं सोच रही हूँ, वैसे ही सिनेरियो मेरे सामने है। एंड ऑफ कोर्स तब ऐसा कुछ होगा तो मैं उनकी ही फ्रीक्वेंसीज को पिकअप कर रही हूँ। मेरा खुद का कुछ भी जनरेट किया हुआ, ओरिजिनेट किया हुआ नहीं है। सबको ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ आए तो प्लीज़ रेज योर हैंड कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। और ऑन योर कैमराज, सभी के कैमराज ऑफ है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कितनी अजीब सी बात नहीं है कि मेरा खुद का कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है, मैं केवल दूसरों के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। अजीब बात है ना कि मेरे पास, और पता है नया पॉइंट कब आता है? जब नया थॉट कुछ आता है ना तो आपको उमंग उत्साह बढ़ता है। बाबा कहते हैं मुरली का चिंतन कीजिए, तो मुरली में से कुछ अगर आपको यूनिक पॉइंट पता चला तो आपको रहेगा कॉन्फिडेंस कि ये बात मुझे पता है, बस ये किसी और को नहीं पता। तब उससे फिर आपको एक खुशी रेज होती है, एक हाइप आती है अंदर से, एक क्या कहते हैं, स्ट्राइक करता है, कुछ तो नया हुआ। मतलब आपने कुछ नया सोचा जो समाज उस टाइम पे या वैसी फ्रीक्वेंसी कोई जनरेट नहीं कर रहा है। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, उनमें बस ये अलग होता है कि उनका सोचने का तरीका हमसे अलग होता है। जो समाज में सफल इंसान है, जो भी 1% लोग हैं दुनिया के जो सफल है जीवन में, वो इसीलिए सफल है क्योंकि वो हमारे जैसा माइंडसेट नहीं रखते। हमारे जैसा नहीं, कॉमन पर्सन जैसा। हम अपने फील्ड में बहुत सफल है, हम संतुष्ट है, एटलीस्ट अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे लाइफ में। ये जो बाबा ज्ञान देते हैं वो फ्रीक्वेंसी से संसार में है नहीं किसी के पास। अगर आप उसके बारे में सोचते हो, ऑफ कोर्स आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ नया स्ट्राइक होता है, आपकी बुद्धि कुछ नया कैच करती है, और वो फिर समाज में जब आप रेडिएट करते हो तो आपको एक सटल रूप से कॉन्फिडेंस राइज होता है। इसीलिए ये रीजन था ये। और ये रिसर्च मेरी नहीं है, ये निकोला टेस्ला की थ्योरी है, ठीक है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो नॉलेज हमें बाबा दे रहे हैं ना, वो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। इट इज जस्ट दैट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड।
दिस इज द ओनली थिंग विच दे डोंट नो, एंड यही मेजर चीज है. बाबा सबसे पहले आके हमें बताते हैं यू आर अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड यू आर अ चाइल्ड ऑफ माइंड. मेरे बच्चे हो और पॉइंट ऑफ लाइट हो, सबसे पहली चीज आके बताते हैं. बाकी चीजें संसार में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर सकती है, बट वो बहुत क्लियर कट आके हमें नॉलेज देते हैं. अभी आप सोच सकते हो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं. आपको हमें ना खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम नॉलेज क्या ले रहे हैं. समझ रहे हो कि क्या नॉलेज, जो लोग साइंटिस्ट लोग सर्च करते हैं ना, वो हमें फ्री में मिलता है मुरली में. ठीक है, और उसको हम बस क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो एक तो ऑफ कोर्स फ्री में मिल रहा है, दूसरा इतना कुछ हाइप जनरेट नहीं हो रखा, चौथा कोई जानता भी नहीं है ज्यादा चीजों को, ना हम उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. है ना, कोई चीज महंगी मिल रही होती तब तो बहुत लगता कि ओ पैसे देके इतना महंगा नॉलेज मिलता है, उसकी वैल्यू रहती है ना. बाबा कहते कि मैं रियलिटी तो तुमको आगे बताऊंगा ना, तो फ्री में बताते हैं. ऐसा कोई उनको पैसा थोड़ी चाहिए. सोचो भगवान को पैसे चाहिए होगे क्या, वो भी कागज के. आई फील लाइक इनको पैसा बोलते क्यों है कागज के पेपर को. तो मुझे लगता है कि सोने के सिक्के टाइप्स कुछ होना चाहिए. इनको कैसे पैसा बोल सकते हैं. जब कभी हाथ में कैश आता है ना, आई फील लाइक ये इसको पैसा बोलते हैं. कागज का थोड़ी देर में अगर इसको नंबर चेंज हो जाता है तो यही नोट 500 का वही 2000 का बन जाता है. बस नंबर चेंज करने से पैसा हो रहा है. ऐसा तो समय आ गया है. आई वाज लाइक क्या मेरे भारत के हालत हो गए. ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज हम समझावे. बाबा जो ज्ञान धन दे रहे हैं वो भर लेते हैं अच्छे से, सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम सेम पोस्ट में आगे लिखा था दैट योर माइंड डज नॉट क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, इट रिसीव्स एज एन एम्पलीफायर. ठीक है, हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे बट एम्पलीफायर्स के जैसे दूसरों से रिसीव कर रहे हैं. तो एम्पलीफायर के बजाय हम क्रिएटर बने. उसी चीज के लिए सेशंस होते हैं कि आप खुद का थॉट प्रोसेस इतना हाइप कर सको कि खुद कुछ सोच पाओ, कुछ नया जनरेट कर पाओ. तब एक खुशी महसूस होती है एक ब्राह्मण को. ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को. ऑल राइट, देन इफ यू डायल इन ट्यून टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर. ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू हेयर द सॉन्ग ऑफ अबंडेंस. अगर हम डर के बारे में, जैसे हम रात को रूम में अकेले सोते हैं, तो अगर दिन में मैंने गलती से भी कुछ भी ऐसा भूत जैसा कुछ देख लिया या कुछ मूवी देख ली, हम रात को सोते ही वो सारे संकल्प आएंगे. कुछ नहीं होगा तो भी अजीब अजीब सी वैसी आवाजें सुनने लगेंगी. होता कुछ भी नहीं है, बट इट इज जस्ट कि माई माइंड इज क्रिएटिंग द सेम थिंग. सो बिकॉज इट इज ट्यून्ड इन दैट फ्रीक्वेंसी, तो मुझे वही सब चीजें कुछ ना कुछ मैं कैच करूंगी. हो ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है. रादर अगर मैं मेडिटेट करके सो रही हूँ तो मेरे पास भी सोते टाइम भी बहुत कुछ अच्छा है फिर, है ना. इट डज नॉट मैटर कि बाहर क्या है, लाइट ऑफ है, क्या नहीं है, क्या है. सो इट इज ऑल अप टू माई माइंड कि मैं क्या सोच रही हूँ वैसा ही मैं कैच करने वाली हूँ. अगर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मुझे दूसरों की कमियां ही नजर आने वाली है. इट्स ऑल अप टू मी. दिस इज वेरी प्रैक्टिकल ना, कि मेरी और मैं फील कैसा कर रही हूँ वो भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि मैंने थॉट कुछ ऐसा नेगेटिव क्रिएट किया होगा तो मैं नेगेटिविटी से कनेक्ट हो गई. अब सब कुछ मुझे नेगेटिव ही होगा. अब इट इज अप टू मी कि मैं उसको चेंज कर लूँ तो शायद सारी चीजें मुझे पॉजिटिव नजर आएंगी. आई एम्पलीफाई ऑन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी कैन समहाउ अलाइन विद बाबाज फ्रीक्वेंसी. और सोचो उनको कैसे विचार चलते होंगे, कभी सोचा है किसी ने वो भगवान होके क्या क्या सोचता होगा. समटाइम्स आई फील लाइक वतन में बैठे हैं, सोच तो वो भी रहे होंगे कुछ तो, है ना, कुछ तो सोच रहे होंगे. उनके भी वाइब्रेशंस आ रहे होंगे. उनको भी एक मतलब सूक्ष्म तो है, ब्रह्मा बाबा का तन है, बट उनको भी एक हार्ट बीट होती होगी. आई फील लाइक उनके भी वाइब्रेशंस इस एनवायरनमेंट में होंगे कहीं ना कहीं, है ना. वो भी तो है ना एक ह्यूमन जैसा. चलो ह्यूमन नहीं है, गॉड है, सोल है, एनर्जी तो है ना, वो सोचते तो है कुछ, तो वो भी एनवायरनमेंट में होता होगा. अभी हमारा काम क्या होता है, हम उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर सके, उनके लेवल पे हम मैच हो सके, ताकि ये समझ पाए कि वो क्या सोचते हैं. वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में है, जिस भी फ्रीक्वेंसी में है मुझे समझना है कि वो क्या सोचते हैं. हाँ. टेस्ला said that there is a core in the universe from which we obtain knowledge, strength and inspiration. वो ये कोर की किसकी बात कर रहे थे,
शिव बाबा की ही बात कर रहे थे कि कोई कोर है यूनिवर्स का जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है और इंस्पिरेशंस मिलती है। अभी साइंटिस्ट लोग कैसे नए नए इन्वेंशंस कर पाते हैं जो धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस बारे में सोच कैसे पाते हैं। इसके लिए आंसर दिया था रामानुजन ने, जो कि कहते थे कि एक देवी है जो मेरे सपनों में आती है और मुझे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन समझाती है। ठीक है, तो समहाउ ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली मानी गई कि ट्रांस के पार से कुछ थॉट्स आते हैं जो ये लोग कैच कर पाते हैं, क्योंकि उतनी डेडिकेटेड बुद्धि होती है तभी कैच कर पाते हैं, तब जाके नए इन्वेंशंस होते हैं। वरना सब चीज़ें धरती पे एग्जिस्ट तो करती ही हैं, बट इन्वेंशंस केवल वो लोग कर पाते हैं जिनकी बुद्धि उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाती है और फिर उनको टचिंग होती है कहीं बाहर से वो चीज़ करने के लिए। सेम हम ब्राह्मणों सब अलग अलग है, हमें टचिंग होती है कि ये सेवा ऐसे होनी है, तब आप कुछ नया निकाल पाते हो। हम खुद शायद वो चीज़ ना सोच पाए, लेकिन हम बाहर से किसी से कनेक्ट होते हैं एंड दैट इज गॉड। फिर वो हमें टच करते हैं। थॉट टच करना इज लाइक अलाइनमेंट होना, दो फ्रीक्वेंसीज का अलाइनमेंट होना एंड देन उसके बारे में सोच पाना। ओके, सो ये चीज़ थी। तो जब हम बात करते कि मुझे नया सेवा निकालनी है, मुझे नया पुरुषार्थ करना है, मुझे कुछ नए पॉइंट्स निकालने हैं, तो प्रैक्टिकली तब पॉसिबल है जब एक तो मेरी बुद्धि उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए एंड फिर यू विल रिसीव दोज थॉट्स जितने भी मेरे पास हैं। जो जो नया चीज़ें हम आपको समझा पाते हैं या सुना पाते हैं। कैसे है, क्योंकि आई एम क्वाइट क्यूरियस अबाउट समथिंग कि मुझे जब तक समझ नहीं आता मैं उनके पीछा छोड़ती नहीं कि मुझे ये चीज़ बताओ। फिर हो सकता है वो चीज़ें कुछ समय के बाद समझ जाए, पर समहाउ वो चीज़ें टच करते रहते हैं, दिन भर में कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं। मुझे समझ आता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है। ठीक है, वो टच आपको क्लियर होगा। फिर कोई कहता है ना कि आपकी बातचीत कैसे होती है, वो ऐसे ही बात करते हैं, वाइब्रेशनल एक्सचेंज होता है। ठीक है, आप बस थोड़े से अगर थोड़ी सी साफ बुद्धि है तो समझ पाओगे कि ओ ये उन्होंने ये चीज समझाने के लिए ऐसा ऐसा किया। समहाउ ये चीजें ऐसे काम करती। व्हेन यू हैव अ बिग आइडिया और सडन इंट्यूशन, यू डिडंट क्रिएट इट, यू डाउनलोड इट, है ना। तो ये चीज कैसे हुई कि हमने क्रिएट नहीं किया पर वो हमने डाउनलोड किया। जब आपको कुछ नए आइडियाज आते हैं तो यू जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम समवेयर एल्स एंड दैट इज समवन। वो कौन है? वो भगवान है जो क्रिएट कर रहे हैं और आपके थ्रू वो इम्प्लीमेंट करा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, और ये सब वर्जन्स किसके हैं? सर निकोला टेस्ला के। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट। तो ये सब चीज़ें थी। योर वाइब्रेशंस वाज हाई इनफ फॉर योर एंटीना टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन। बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है। बैड सिग्नल्स, नाइट ट्यूनिंग क्या होती है, रात को सोने से पहले वो चीज़ करो जो आप बनना चाहते हो। उससे रिलेटेड मुझे आपको ये समझाना था कि आपके लाइफ में कोई एम है आज की डेट में। मुझे बताओ अभी कि आपको ये बनना है, अभी बताओ मुझे। हाँ जी रश्मिता माता, वाई गार्गी सिंह नो? ट्रेनर, स्पिरिचुअल ट्रेनर। ओके, स्पिरिचुअल ट्रेनर, फाइन। इसके अलावा पालोमी बहन, व्हाट यू वांट टू बिकम? दीदी आदर्श ब्रह्मा कुमारी। इसके अलावा गौरव भाई, व्हाट यू वांट टू बिकम? बाबा का फेवरेट स्टूडेंट। वाह नाइस। तभी आप आगे जाओगे। पर चलने वाला, एक एक चीज में, एक एक शब्द में निरंतर याद, निरंतर योगी, फेवरेट, सबसे आगे। तथास्तु। सी तो बिकॉज देखो ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है ना समझना। जब तक मेरे पास टारगेट नहीं होगा ना लाइफ को लेकर के, तब तक हम वो चीज़ पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट टारगेट कैसे चलूंगी? मुझे क्या पता कि मुझे सुबह उठ के योग क्यों करना है? कुछ लाइफ में एम तो होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, मेरे पास एम ही नहीं हो तो मैं कैसे क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आएगा। कोई डायरेक्शन ही नहीं है चीज़ों को लेकर के। मुझे भी नहीं थी, जो गार्गी के इशू है वो मुझे भी थे। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर थी कि मैंने जो चीज़ में फील्ड में एजुकेशन ली है उस फील्ड में मुझे बहुत आगे जाना है। और इंक्लूडिंगली उनके साथ में अगर स्पिरिचुअल जर्नी की मैं बात करूँ, उससे पहले मुझे सोल कॉन्शियस होना है। एक ही एम है लाइफ को लेकर के, फिलहाल मुझे सोल कॉन्शियस होना है। कैसे भी क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे नहीं पता कैसे पॉसिबल है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। चीज़ें शुरू होती हैं, ख़त्म होती हैं, ऊपर नीचे होती रहती है, बट समझ नहीं आ रहा कैसे बनेंगे। और जो जैसे प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर के जो एम है वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, तो रिवील बाबा ऑफ कोर्स की मुझे ये जो क्या कहते हैं उसको, एक हमारे यूथ में वर्ड यूज़ होता है
का एक स्टीरियोटाइप्स, एग्जैक्टली स्टीरियोटाइप तोड़ना है कि जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल लोग कैसे होते हैं, लंबा तिलक लगा के, गले में चेन डाल, माला डाल के। मुझे ये स्टीरियोटाइप तोड़ना है कि नहीं भाई, लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे हम, और हम साथ के साथ सोल कॉन्शियस रहेंगे एंड बाबा के दिल पे भी रहेंगे, भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, संसारिक कपड़े पहनते हो, ऑफकोर्स हम सब पहनते हैं। ठीक है, सारे जो भी कोड जाते हैं काले कपड़े पहनते हैं, उल्टा कलर है मेरे पास तो काले कपड़े डालने होते हैं मुझे। ठीक है, सब चीज़ें कर रहे हैं हम ऑफकोर्स साथ में, लेकिन डज नॉट मीन कि सेवा जैसे होनी है वो होती है वाइब्रेशनल लेवल पे। आपसे जो भी लोग मिलेंगे वो आपको कुछ ना कुछ तो यूनिक फील करें आपसे मिल करके, ऐसे चल के आगे सेवा होने वाली है। ये चीज़ें आप लोग समझें सभी। इसीलिए फाइनेंशियली भी अपने आप को सेटअप रखने के लिए एक एम बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एम रखो कि मुझे पुरुषार्थ में क्या बनना है। चाहे मुझे कल को लेमरगनी खरीदनी है, लेकिन उससे पहले मुझे ये भी ऑपरेट करना आना चाहिए दैट आई द सोल इज ऑपरेटिंग दिस बॉडी एंड दिस बॉडी में बी ऑपरेटिंग दैट कार। वो केवल एक कार है जो कि फाइनेंस से और मटीरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये ऑपरेट करना आना चाहिए विद फुल कंट्रोल। शोशा के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए चीज़ें अलग होती है, शांति उन चीज़ों से नहीं मिलती है। शांति तो मैं इधर से स्टेबल रहूंगी तभी रहेगा, और वो मेरे को सोल कॉन्शियस होके ही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा बाहर भी सब कुछ करना है, ऐसा नहीं कि मैं बाहर की चीज़ें छोड़ने के लिए रेडी हूँ। पेरेंट्स के लिए भी सेटअप करना है सब चीज़ें, हाँ, यज्ञ के लिए सेटअप करना है, जो बन सकता है जितना बड़ा हो सकता है। मैंने बताया मेरा एम है मैं इधर दिल्ली में सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बनाऊं, ताकि लोग आकर के एक यूनिवर्सिटी की जैसे यज्ञ को ट्रीट कर सके, ट्रेनिंग हो सके सभी की, सभी लोग ट्रेंड होके यहाँ से निकले, नियर स्कूल्स में जाके टीचिंग्स दें। ठीक है, अभी मौका मिला हमें एक स्कूल में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेक्चर लेने का। अब उनको ज्ञान नहीं पता था, ठीक है, उनको ये भी नहीं पता था कि क्या ब्रह्मा कुमारीज होती है, लेकिन उनका लेक्चर लेना था और उनको इंस्पायर करना था, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन भी सिखाना था। बट थैंकफुली क्योंकि आप लोगों के लेक्चर्स लेके मुझे थोड़ा बहुत क्लास कंडक्ट करनी आ गई है, तो उन लोग की 2 दिन क्लास लिया एंड दे फील रियली इंस्पायर्ड कि ठीक है हमें कुछ तो ट्रांसफॉर्म करना है अभी। ठीक है, इट वॉज अ ह्यूज थिंग। तो मुझे समझ में आया आगे चल के कैसे सेवा होंगी। मुरली के टर्म्स, मुरली के वर्ड्स, मुरली का सारा बेस, ये सब चीज़ें आधार हैं, वो सब आधार निकल जाएंगे, आपकी लाइफ में ज्ञान उतर जाएगा, तब आप उसको अपनी लैंग्वेज में दूसरों को सुना पाओगे। लोगों को हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे आत्माभिमानी बनना है, आई हैव टू बिकम दैट, देन आई कैन टीच अदर्स ऑल्सो दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, यू आर दैट एनर्जी। तो उनको उनकी भाषा में समझाया जा सकता है। जो स्पिरिचुअल भाषा में समझना चाहते हैं आप उसको स्पिरिचुअल भाषा में समझा पाओगे, जो थोड़ा प्रैक्टिकल सांसारिक भाषा में समझना चाहते हैं आप उसको सांसारिक भाषा में समझा पाओगे। इट इज़ अप टू यू, बट वो चीज़ जब आपने धारण की होगी उसके वजह से आपकी बुद्धि में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड ऑल्सो, देन यू विल बी एबल टू बिकम गुड ट्रेनर। हाँ रश्मिता माते, तभी एक गुड ट्रेनर आप बन पाओगे। सो ये समझ आया सभी को कि क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे होना है, आगे चल के चीज़ें कैसे काम करने वाली है। चीज़ें देखो, मेरे हिसाब से मेरे को देख पा रही हूँ कि चीज़ें बहुत स्पीड से बदल रही हैं। एटलीस्ट मेरे लाइफ में तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि समाज में चीज़ें बहुत स्पीड से बदल रही हैं। ठीक है, लोगों में बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है। मैं लाइफ में जो चीज़ें अचीव करना चाह रही हूँ मैं बहुत स्पीड से अचीव कर पा रही हूँ। अभी आज के 2-3 दिन से तो मेरे को ऐसा एक सेटिस्फेक्शन है कि ना जो चीज़ें मुझे बनना है ना, मैं उस जर्नी में हूँ एंड आई एम एंजॉइंग दैट जर्नी। जो भी हो रहा है, चाहे फाइनेंशियली सेटअप अच्छा हो रहा हो, चाहे हाँ, दैट्स रियली अमेजिंग। वो जो जर्नी है ना, ये जो फीलिंग है वो बेस्ट फीलिंग होती है, पर ये फीलिंग हमें खुद को जनरेट करनी पड़ती है कि हमें करना क्या है। वो चीज़ को लेकर के फिर सोचना कि ये चीज़ मैं करूँ कैसे। ज़्यादातर चीज़ें अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, जिस चीज़ की पढ़ाई करी है उसी फील्ड में फिजिकली काम करो। और जब क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसीलिए भी ताकि आप सब वर्बल हो सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे कितनों ने ज्वाइन कर रखा है, ये सिमिलर फेसेस है मैं जिनको डेली देखती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो पीछे से क्लासेस सुनते हैं पर कभी सामने नहीं आते। मेरे को सब दिखाई दे रहे हो सभी जो लोग हैं ना जो कभी सामने नहीं आते हो। ठीक है, मुझे चाहिए कि आप सब सामने आओ, पूछो, जवाब दो, ताकि इंटरेक्शन में आने से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि मेरे पास भी एक फैमिली है।
ठीक है, एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था जिन्होंने ओम नाम से ज्वाइन किया हुआ, दैट शी इज़ रिजाइडिंग इन लंदन एंड बहुत दूर है वो यहाँ से, एंड उनको मुरली ऑनलाइन सुननी पड़ती है, तो उनको कनेक्टिविटी फील नहीं होती एंड कुछ भी नहीं है. अरे हमारा है ना ये फैमिली, इसको डेली ग्रुप पे रहो, किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड रहोगे, होमवर्क्स भेजते रहो, जो क्लास में पुरुषार्थ करने मिलता है वो डिस्कस करते हैं हम, कैसे ना कैसे तो मैं इंटरेक्शन में रहती हूँ दिन भर में, चाहे मैं एक ही मैसेज डालूँ कि देयर इज नो क्लास टुडे, पर एक मैसेज तो सबको जाता ही है ना. तो आप ही की फैमिली है, देखो इतने सारे, आप कहाँ अकेले हो. आजकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है, हम सब एक ही साथ मिलकर पता नहीं कहाँ बैठे हैं सभी, बट समहाउ वी आर कनेक्टेड ना. तो दिस इज द बेस्ट थिंग. तो प्लीज डोंट फील अलोन. एंड जब कोई अकेला कहीं जगह पे रहता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ आसपास वैसी वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला कोई नहीं है. तो प्लीज फील ब्लेस्ड कि आप ज्यादा इजीली भाग्य बना सकते हो. थैंक यू सो मच. हाँ, मैं करती रहूंगी. ठीक थैंक है, यू. प्लीज स्टे रिलैक्स्ड और कनेक्टेड रहो. कहीं ना कहीं आपको सारा काम मिलेगा, आप मैसेजेस भेजेंगे, कहीं कोई इशू होगा तभी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज आई एम न्यू टू द ग्रुप. तो क्या क्या होता है, क्या क्या आपका मतलब स्केड्यूल है, तो मुझे एक बार पर्सनल कोई भेज देगा तो. साना बहन, हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप में प्रोसीजर की, हर चीज़ का हम प्रोसीजर समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उनके लिए हम सबके पास एक प्लान रहता है. डेली बेसिस पे आपको नेक्स्ट 10 डेज का प्लान मिलेगा, उसमें आपको कुछ प्रैक्टिसेस दी जाएंगी, वो हम सब प्रैक्टिस करते हैं एक साथ, ताकि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जनरेट हो एंड किसी ना किसी तरह हम सेवा कर पाए, खुद का भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो और संसार में भी थोड़े वैसे वाइब्रेशंस फैल पाए. एक छोटा सा ही ग्रुप है, लेकिन बहुत हम ट्राई करते हैं कि सभी कलेक्टिवली वो चीज़ पे काम करें. ठीक है, तो सबके पास एक सेम प्लान रहता है, सभी उस प्लान पे काम करते हैं. उसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको करनी होती है. एट द एंड आपको एक चार्ट फिलअप करके लास्ट डे पे सबमिट करना होता है. जिसका चार्ट बेस्ट होता है, ऑफ कोर्स उनको ब्लेसिंग्स तो मिलती हैं. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर. ओके, नाउ अलाउ मी, प्लीज छुट्टी दीजिए मुझे भी, एंड कीप वर्किंग. ऑलराइट, ओम शांति एवरीवन. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड नाइट. ओम शांति.